and a very good morning to all my charming, energetic and wonderful students of NPS. Welcome back for online classes. Student, today we are going to see class 2 subject EVS. Before starting this chapter, I would like to say you something that this chapter is just for your self-study. What do you mean by self-study? ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ स्टडीज के लिए हैं। ये चैप्टर्स आपको सिर्फ रीडिंग करना है और इसकी जो भी स्टोरीज हैं उसको आपको रिमाइंड करना है, यानी याद रखना है। दिस चैप्टर्स आर नॉट गोइंग टू कम इन योर असेसमेंट एग्जाम। ये जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज से, चैप्टर नंबर 6 और उसके बाद भी 2-3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 6 के बाद मैं जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगी वो सारे चैप्टर्स आपके क्या होंगे, सेल्फ स्टडीज होंगे। क्यों? बिकॉज ये चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। ये चैप्टर्स मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर ये चैप्टर्स आपके अपकमिंग सेक्शन के लिए अगर आते हैं तो आपका बेसिक आपको लर्न हो, आपको बेसिक इतना आए। उसी रीजन की वजह से ये चैप्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट these chapters are not going to come in your assessment exam. इस चैप्टर्स में ना ही आपको कोई राइटिंग बुक मिलेगा, ना ही कोई आपको पीडीएफ मिलेगा, ना ही कोई टेक्सचुअल एक्सरसाइज मिलेगी। अगर एक आध चैप्टर में मुझे लगा कि इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज देने जैसा है तो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगी कि इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके स्टूडेंट, now this chapter is just for your self study. These chapters are not going to come in your assessment exam. ये कोई भी assessment exam में ये chapters आने वाले नहीं हैं. This is just for your self study. So let's start. So I request all the students to please take out your textbook first. आप सभी बच्चे अपनी textbook लेके बैठे। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखें, not only the EVS subject, आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर वॉच करते हो तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर भी बैठना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप वीडियो के साथ अगर प्रैक्टिकली टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। आप राइट, टीचर जहाँ रीडिंग करके वहाँ फिंगर रखना इज वेरी गुड। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 प्लीज टेक आउट योर EVS सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 6। What is the name of the chapter? The name of the chapter is I live with them. मैं उनके साथ रहता हूँ या रहती हूँ। The chapter name means is that. So now the first picture. Students, can you see the picture? आप first picture देख सकते हो? What is that in the first picture? Hi, I am Pi. कौन बात कर रहा है? Pi बोल रहा है। I live a nuclear family. Student, what do you mean by a nuclear family? Nuclear family किसको बोला जाता है स्टूडेंट? There are 2 types of family. कितने टाइप्स की फैमिली है? 2 types. One is a nuclear family and the second one is a big family. What is the difference between a nuclear family and a big family? Come on, I will explain what is the difference between a nuclear family as well as the big family. Now nuclear family has hardly 4 members. Nuclear family में hardly 4 members होते हैं या तो 5 members होते हैं। कौन कौन? ममा, पापा and their children. Nuclear family में कौन कौन रहता है? Nuclear family में hardly 4 to 5 people रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? मम्मी पापा होते हैं और मम्मी पापा के साथ सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे ही रहते हैं। उस फैमिली को बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी व्हाट यू कैन सी, मम्मा इज देयर और मम्मा के साथ उनके 2 बच्चे हैं। कैन यू सी दैट? कैन यू सी इट? नाउ सी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द न्यूक्लियर फैमिली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर फैमिली किसको बोला जाता है। हैज अ स्मॉल नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी बहुत कम फैमिली मेंबर्स होते हैं। आप उसको इजीली काउंट कर सकते हैं ऑन द टू ऑफ योर फिंगर। मम्मी पापा
known as a nuclear family. Nuclear family means a small family. Small family means कौन कौन रहता है nuclear family में? Parents and their children. कौन रहता है nuclear family में? Parents and their children is known as a nuclear family. Means a small family. Now go to the next picture. This is the picture number 1. Now go to picture number 2. हम picture number 2 पर जाएंगे. Okay student? Now see. This is my friend Irfan. He lives in a joint family. ये किसका family है? उसका friend कौन है? इरफान. He is a pi. हमने pi के बारे में पढ़ा. अब pi का एक friend है जिसका नाम है इरफान और उसका family क्या है? Joint family. कैसा family है? Joint family. Now what do you mean by a joint family? अभी मैंने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया कि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली 4 पीपल्स रहते हैं, मम्मी पापा एंड देयर चिल्ड्रन. नाउ हु लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली में कौन रहता है? किसको बोला जाता है जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली मीन्स अ वेरी बिग फैमिली. बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, उसको बोला जाता है जॉइंट फैमिली. नाउ सी जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पापा, मम्मी, चाचा, चाची एंड देयर चिल्ड्रन. जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है हमारे साथ? दादाजी रहते हैं, दादी भी रहती है, हमारे मम्मी पापा भी रहते हैं, छोटे चाचा छोटी चाची या तो बड़े पापा बड़ी मम्मी, ये सभी लोग एक साथ एक ही फैमिली में रहते हैं. उस फैमिली को क्या बोला जाता है? जॉइंट फैमिली. तो स्टूडेंट आज का मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कौन से फैमिली में रहते हो? इन विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव? सो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर भेजना है कि माय नेम इज दिस एंड आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली. आपको क्या लिखना है कि आप कौन से टाइप के फैमिली में रहते हो? न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या तो जॉइंट फैमिली में रहते हो? तो यू आर गोइंग टू राइट योर नेम और नेम के नीचे आप लिखोगे दैट आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो देन यू आर गोइंग टू राइट दैट आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. सो टुडेज वीडियो क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू ऑल लिव? नाउ आगे एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं सभी बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने समर का फेवरेट फूड लिखकर भेजा है कि उनको समर में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट खाना पसंद है. ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आगे वाले बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि आई लव टू ईट मैंगो, आई ईट आइसक्रीम, वाटरमेलन. सबसे ज़्यादा बच्चों को मैंगो खाना बहुत पसंद है. मुझे भी मैंगो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो वी एंजॉय ईटिंग मैंगो इन द समर सीजन. तो मैं सभी बच्चों के लिए क्लैप करना चाहती हूँ. वाई? बिकॉज आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर दिए हैं. वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू. बहुत सारे बच्चों ने लिखा है तो मैं यहाँ सभी के नाम आपको नहीं बता सकती हूँ. अगर बताने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स. कीप इट अप. इसी तरह वीडियोस देखते रहिए और टीचर्स को आंसर्स देते रहे. हमें भी अच्छा लगता है कि वाह हमने पढ़ाया और हमारे बच्चे हमें आंसर्स देते हैं ना. क्लास में भी फिंगर अप करके आंसर्स देते हैं तो वी फील हैप्पी. सो वेरी गुड, कीप इट अप. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मीन्स कौन कौन रहता है? A very small number of members lives in a nuclear family. Nuclear family में only parents यानी मम्मी पापा और उनके बच्चे, उस फैमिली को बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली. जॉइंट फैमिली किसको बोला जाता है कि एक ही घर में मम्मी पापा, दादा दादी, छोटे चाचा छोटी चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी और उन सभी के बच्चे एक ही घर में रहते हैं. उस फैमिली को बोला जाता है जॉइंट फैमिली.
ओके स्टूडेंट, तो आपको डिफरेंस बिटवीन पता चल गया न्यूक्लियर फैमिली में और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंट है। न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स, जॉइंट फैमिली हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट इज we are going to study about the third family. Okay, now this is number 3 and this is number 4. Now my friend Gurpreet lives with her mother in a single parent family. Student, what is a single parent? अब उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है गुरप्रीत। क्या नाम है? She is a Gurpreet. Okay. Now she lives in a family. कैसे फैमिली में रहती है? Single parent family. Now student, what do you mean by a single parent family? अभी हमने न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, वो है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली मतलब स्टूडेंट्स वो पेरेंट्स कि जिसकी सिर्फ मम्मी है, पापा नहीं है, या तो फिर जिसके पापा है और मम्मी नहीं है, यानी वो अकेला बच्चा सिर्फ मम्मी के साथ रहता है या तो अपने पापा के साथ रहता है। ऐसी फैमिली को बोला जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए मेरा एक या तो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ओके। अब मैं सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरे पापा नहीं हैं, मैं, मेरे भाई और मेरी मम्मी, हम ये तीन ही जन एक ही घर में रहते हैं, यानी मेरा कौन नहीं है? फादर नहीं है। तो मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ? सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी जिसके मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक अगर उनके साथ उनके घर में नहीं रहता है, या तो फिर मम्मी की डेथ या तो पापा की डेथ हो जाती है और उसके बाद मम्मी अकेली होती है या पापा अकेले होते हैं, ऐसी फैमिली को बोला जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी नहीं है और मैं सिर्फ अपने पापा के साथ रहती हूँ, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, तो मेरा कौन सा फैमिली हुआ? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली की सिंगल पेरेंट फैमिली। कैसा हुआ? उसको बोला जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल का मतलब मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक ही है फैमिली में, उस फैमिली को बोला जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ बेटा आपके लिए। सिंगल फैमिली किसको बोला जाता है कि मम्मी और पापा दोनों में से कोई अगर एक नहीं है, उस फैमिली को बोला जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। समझ में आया? मैं वापस से मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी नहीं है, ओके, मैं सिर्फ अपने पापा के साथ रहती हूँ, मेरे पापा, मैं और मेरा भाई, तो मैं कौन सी फैमिली में आई? सिंगल पेरेंट फैमिली में। क्यों? क्योंकि पेरेंट तो दो होते हैं, मम्मी और पापा, है ना। मम्मी पापा को मिलाकर पेरेंट बोला जाता है। सिंगल पेरेंट किसको बोला जाता है कि मम्मी और पापा दोनों में से कोई अगर एक हमारे साथ नहीं रहता है, उसको बोला जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3 फैमिलीज के बारे में। न्यूक्लियर फैमिली किसको बोला जाता है? वो फैमिली जिसमें मम्मी, पापा और उनके बच्चे ही उनके साथ रहते हैं, वो कौन सा फैमिली है? न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली किसको बोला जाता है? जॉइंट फैमिली में दादा, दादी, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उनके बच्चे, ये सभी मिलाकर एक ही घर में रहते हैं, उसको बोला जाता है जॉइंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली किसको बोला जाता है कि मम्मी और पापा, मम्मी और पापा में से अगर हम कोई एक ही पेरेंट के पास रह रहे हैं, कि मम्मी के पास रहते हैं या तो पापा के पास रहते हैं, हमारे पास दोनों नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है तो किसी के पापा नहीं है, अगर हम ऐसे फैमिली में रहते हैं तो उस फैमिली को बोला जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। आई होप आपको
अच्छे से समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। फैमिली मेंबर टेक केयर ऑफ ईच अदर। दिस इज अ वेरी गुड। हम सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। केयर यानी हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से संभालते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनकी टेक केयर करते हैं, है ना। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली या तो जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप अगर घर में छोटे हो या बड़े हो, आपकी मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं, है ना, आपकी सारी चीजें को ध्यान में रखकर आपको वो दिलाते हैं, राइट। अगर दादा दादी है तो भी आपको प्यार करते हैं। अगर आप गिर गए या आपको कोई चोट लगी, अगर आप रो रहे हो तो सब फटाफट आपके पास दौड़ कर आएंगे, आपको गले लगाएंगे, है ना, आपको फोरहेड पर किस करेंगे, आपके आंसुओं को पोंछेंगे और आपको पूछेंगे बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, अच्छा आपको ये हुआ, आपको ये चाहिए, है ना। यानी वो हमारी टेक केयर भी करते हैं। मम्मी है हमारे लिए सुबह उठकर खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाती है ना, हमारे कपड़े को रेडी रखते हैं, घर का सफाई करती है, घर का ध्यान रखती है और वो हमारा भी ध्यान रखते हैं। नॉट ओनली योर मदर, घर के जितने भी मेंबर्स हैं हम एक दूसरे मेंबर्स से बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। उसी को बोला जाता है फैमिली। फैमिली में सभी लोगों को एक दूसरे के साथ क्या करता रहना चाहिए, केयर, उनकी केयर करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप हमेशा हम और आपसे उनसे बात करेंगे, ना कि तू ता से बात करेंगे। अगर आपसे कोई छोटा है तो आप उससे प्यार से बात करेंगे, गुस्से से बात नहीं करेंगे। यानी हमें छोटों बड़ों को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और अगर हमसे छोटी की इज्जत आप करोगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो फैमिली में क्या होना जरूरी है? लव वाला बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है और फैमिली में हम हर एक मेंबर्स की टेक केयर करना भी जरूरी है। ओके स्टूडेंट, आई बात आपको समझ में? ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ा, जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा, सिंगल पेरेंट के बारे में पढ़ा और फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो सबसे प्यारा वाला पॉइंट है जो हमने सीखा। वो क्या है कि हमें सभी फैमिली मेंबर्स से प्यार से बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए और एक दूसरे की टेक केयर करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी देख लेते हैं ना। ओके, ये चैप्टर में क्या है? ओके, एक्सरसाइज नहीं है, एक और चीज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, now see the next. Living with a family is so much fun. फैमिली के साथ रहना एक बहुत प्यारा मोमेंट है, फन है, मस्ती है ना। अगर आप अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हो, अंकल आंटी के बच्चों के साथ रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा मस्ती करते होगे, एक दूसरे से झगड़ा भी करते होगे, प्यार भी करते होंगे और आपको हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और मज़ा मिलता होगा। मच फन। We meet things together like playing games and celebrating a special occasion such as festivals and birthday. अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि हर मंथ किसी ना किसी का बर्थडे होता है। अगर एक छोटा सा भी फेस्टिवल हो तो हम सभी लोग एक साथ मिलकर उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, गेम्स खेलते हैं एक साथ दोपहर में या तो बाहर, फिर एक दूसरे को मस्ती करना, ये सब करना है। ये कब पॉसिबल है? एक जॉइंट फैमिली में। यानी फैमिली में रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना स्टूडेंट?
हम एक साथ फैमिली में रहने से हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकते हैं, हमें बाहर के कोई पीपल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घर में ही इतने सारे लोग होते हैं जो हमारी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी नाइसली. The chapter we are going to continue with the next online classes. Okay students, so today's question what was mine. मेरा आज का क्वेश्चन क्या था आपके लिए कि in which type of family do you live? आप कौन से टाइप के फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली. सो स्टूडेंट यू हैव टू राइट योर नेम. आपके नाम के नीचे फिर आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है दैट आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो देन यू आर गोइंग टू राइट दैट आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. ओके स्टूडेंट, सो प्लीज ट्राई टू लर्न फॉर योर एग्जाम्स. ऑलरेडी हमने सिलेबस दे दिया है, आपको पता है PT2 एग्जाम में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं. आपकी CW को कंप्लीट करें, आप लर्न करना स्टार्ट कर दें. ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ स्टडीज के लिए है, इसका कोई भी राइटिंग वर्क आपको नहीं मिलने वाला है. ओके स्टूडेंट, till then stay home, stay safe. Allah Hafiz, bye, take care.